हेलो स्टूडेंट, देखिए तो मैं ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ गया हूँ आपके सामने। और आशा करता हूँ कि आज इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो आज का जो विषय है वो यह है कि कब स को स पढ़ा जाता है और कब ज पढ़ा जाता है। दूसरा है कि सी को कब स पढ़ा जाता है और कब क पढ़ा जाता है। और तीसरा है जी को कब ग पढ़ा जाता है और क ज पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है वह चीज़। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए सबसे पहले आपका यदि नाउन के अंत में एफ के टी हो तो उसके बाद आपका एस हो तो उसका उच्चारण स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे CUFF तो ये कॉप्स, यहाँ एस आ गया एफ के बाद तो इसको हम लोग स पढ़ें। किक्स आपका के बाद यहाँ पर एस आ गया तो हम लोग किक्स पढ़ें। पॉप्स पी के बाद एस आ गया तो हम लोग पॉप्स पढ़ें। ठीक है, बी नंबर में देखेंगे यदि एफ के टी पी को छोड़कर, अगर इस 4 लेटर को ABCD का छोड़कर एस के पहले कोई भी अन्य अक्षर हो, मतलब इस एस के पहले अगर कोई भी अक्षर हो उसका उच्चारण ज होता है। अब उसको स नहीं पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, डॉग्स, लेग्स, हैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट सी नंबर है यदि शब्द के अंत में एस के पहले TH रहे, ठीक है, उसी एस के पहले अगर TH रहे और उसका उच्चारण थ हो, मतलब इस TH को अगर हम लोग थ पढ़ते हो तो एस का उच्चारण स होता है। बट लेकिन TH का उच्चारण अगर TH का उच्चारण द हो तो स का उच्चारण ज हो जाता है। जैसे यहाँ पर MOUTH तो आपका माउथ हो गया और CLOTHES तो क्लॉड्स हो गया। ठीक है, तो ये हो गया स को स कब पढ़ते हैं और ज कब पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक में अब हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें दिया है कि सी को स कब पढ़ते हैं, कब करते हैं और च कब पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा गया है सी को क स और च का उच्चारण। तो कह रहा है कि जब सी के बाद AOULRHE हो तो सी का उच्चारण क होता है। मतलब इतना लेटर अगर सी के बाद आता है तो उस सी का उच्चारण हम लोग आपको क पढ़ेंगे। लेकिन एक अपवाद है, एक्सेप्शनल में जो है वो चेक इसमें नहीं आता है। ठीक है, दूसरा नियम है यदि सी के बाद EIY हो तो सी का उच्चारण स होता है। इस बात का ध्यान रखना है। ये हो गए दो चीज़ें, आपका स और आपका जो है वो च। अब आ गया ग वाला। देखते हैं कि ग का उच्चारण जो है वो कब, ग को हम लोग ज या ग कब पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आ गया आपका ग का। ठीक है, तो ग का उच्चारण ज या ग कब होता है। तो जब जी के बाद EIY हो तो जी को हम लोग ज पढ़ते हैं। लेकिन दूसरा कोई भी अक्षर हो तो इसका उच्चारण ग हो जाता है। और SC के बाद EI और Y हो तो इससे स तथा अन्य अक्षर हो तो उसका उच्चारण अस हो जाता है। मतलब यहाँ ज का भी दिया है कि ज को पढ़ेंगे और ग पढ़ेंगे। तो आपका EIY अगर होगा जी को तो ज पढ़ा जाएगा, यानी कि जी के बाद जब भी EI और Y होगा तो इसको हम लोग ज पढ़ेंगे। लेकिन कोई भी दूसरा अक्षर होगा तो इसका उच्चारण ग होगा। एक और इसमें चीज़ दिया गया है कि SC को स कब पढ़ते हैं, ठीक है, और दूसरे चीज़ कब पढ़ते हैं। तो जब भी इसके बाद EIY हो तो इसको हम लोग स पढ़ते हैं, अन्यथा इसको हम लोग सेंस में पढ़ा जाता है। तो अच्छा, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।